जिला बिलासपुर के नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र की सामाजिक संस्था एक पहल वेलफेयर संस्था ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि नकराना पंचायत के कलर गांव में खोले गए शराब ठेके को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, अन्यथा ग्रामीणों को आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा, जिसका सारा उत्तरदायित्व सरकार और जिला प्रशासन व एक्साइज विभाग पर ही होगा। परिधि गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए संस्था के चीफ एक्सपोज पर्सन अजय शर्मा ने कहा कि ये ठेका नियमों व कानून के विरुद्ध खोला गया है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और पीडीएफ एरिया में किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों पर पूर्ण रोक है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर 27 अगस्त को संस्था ने गांव के लोगों के साथ मिलकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि विभाग का कहना है कि इस ठेके को पंचायत ने एनओसी दी है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में पंचायत की एनओसी देने का कोई अधिकार नहीं। हालांकि सामान्य क्षेत्रों में यदि कोई शराब का ठेका खोला जाना हो तो भी पंचायत की आम सभा का प्रस्ताव होना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी सबसे पूरी तरह से अवहेलना की गई है। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा ने उप प्रधान के नेतृत्व में प्रस्ताव पारित करके प्रशासन और एक्साइज विभाग को सौंपा है। उन्होंने जिला प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि 7 दिनों के भीतर इस ठेके को नहीं हटाया गया तो अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो हिमाचल का ठेका है, हम इससे ऐसा कह रहे हैं, हमारे कई कांड भी हो गए, हम उनको कांडों को गवर्नमेंट भी दबा रही है। हम ऐसा कह रहे हैं जो ठेका है ये उठाया जाए, गैर सेंचुरी एरिया में है। जब हम जगह मांगी तब गवर्नमेंट कैसे दे सकती है हमारे को भी, जब इसको भी उठाया जाए, ये कह रहे हैं हम जी। आपका क्या नाम है? विकाराम जी। सर, आज हम जो इकट्ठा यहाँ पे हुए हैं तो कल्लर में जो पंचपोड़ा के नाम से ठेका खुला है उसके विरोध में हम आए हैं। तो इसके बारे में हम प्रशासन को बहुत बार अवगत करा चुके हैं। तो इस ठेके से इतनी समस्या वहाँ पैदा हो चुकी है कि हमारे स्त्रियों का जाना वहाँ पे जो है मुश्किल हो गया है। हमारा वहाँ से रोड जाता है, रास्ता जाता है, वहाँ हमारे बच्चे नहीं जा सकते और सुबह 10 बजे से वहाँ लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं। अहाता जो चल रहा है वहाँ पे लोग गाल मुगाली करते हैं, साथ में घर लगे हैं लोगों के। तो इस ठेके की वजह से वहाँ 2 बार सर मर्डर हो चुके हैं, 2 मर्डर हो चुके हैं। कोई प्रशासन वहाँ कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो हमारी प्रशासन से, सरकार से यही डिमांड है कि उस ठेके को जल्दी से जल्दी वहाँ से उठाया जाए, अदरवाइज़ हमें जो है सड़क पे उतरना पड़ेगा और हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। ठीक है, हमें पता है, हम ये जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सब देख रहा है। हम ये जानते हैं कि जो भी यहाँ हिमाचल प्रदेश में ठेकेदार हैं उनके कहीं ना कहीं ताल्लुक हैं, रसूखदार लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो लोग लेबर करते हैं, जो लोग अपनी डेली बेसिस पे काम करते हैं, उनके ऊपर कोई भी धारा ठोक दो ताकि वो आवाज ना उठा सके। हम इसका विरोध करते हैं। हमारी ये डिमांड है कि उस एप्लीकेशन को खारिज किया जाए और ऑन स्पॉट आकर वेरिफिकेशन की जाए और जिसने वो एप्लीकेशन की है उसके ऊपर उल्टा मुकदमा किया जाए। और मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ठेकेदार है उसके एक मुंशी भी, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने थ्रेट किया है हमारे लोगों को कि आप ये काम करके दिखाओ। अब उसके खिलाफ ये एप्लीकेशन दी गई है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं बुलाया गया और उसके ऊपर थ्रेटनिंग क्यों नहीं लगाई गई, हालांकि वो थ्रेट है। तो दोस्तों, आज प्रशासन को हम निवेदन करते हैं कि उस ठेके को बंद किया जाए और उसको वहीं जहां उसकी परमिशन है। एक इंफॉर्मेशन हमारे पास और है, कि वो जो जगह है, पहली बात तो जब वो फॉरेस्ट लैंड होगी तो उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। मैं जो हमारे पंचायत मेंबर है, प्रधान जी हैं, अब मैं इनको निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए आप। सर, जब मैं मौके के ऊपर वहाँ पे पहुँचा तो मैंने फिर अपनी जनता से अनुरोध किया कि आपने कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। और अगर कार्रवाई करनी तो हम कानूनी तौर से इसकी कार्रवाई करेंगे, हम आपके साथ कर देंगे। इतना बोलने के बावजूद मेरी जनता जो है वहाँ से एकदम वापस हो गई। और इसके विरुद्ध भी सर हमारे ऊपर ठेकेदार के मुंशी ने मेरे ऊपर भी सर FIR हुई है और 4 आदमी मेरे साथ हो रहे हैं, उनके ऊपर भी FIR हुई है। लेकिन सर हमने वहाँ कोई भी तोड़ फोड़, कोई भी नुकसान ना ठहरे और हादसा किसी भी चीज़ को नहीं होने दिया।
उसके बावजूद भी सर हमारे ऊपर अब बार बार हमें कभी थाने में बुलाया जा रहा है, कभी चौकी में बुलाया जा रहा है। तो सर जनता कहाँ जाए, इतनी परेशान है कि कहाँ जाए जनता। जनता रोड रोकने के लिए मजबूर होगी सर, और क्या कर सकते हैं। क्या आपकी सरकार से डिमांड है? हमारी सर सरकार से डिमांड है कि इस ठेके को तुरंत प्रभाव से वहाँ से उठाया जाए। जहाँ भी इसके लिए कोई उचित स्थान मिलता है वहाँ पे इस ठेके को वहाँ पे ले जाया जाए, ताकि हमारी जनता और हमारा जो समाज है, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ हैं, ठीक है, उनको भी किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। हमारे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इस देखा देखी का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। 4 आदमी कहीं रास्ते में दारू पी रहे हैं, रास्ते से बच्चे गुजर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये दारू पी रहे हैं। इसका प्रभाव उन बच्चों के ऊपर भी आने वाले समय में पड़ेगा। हमारा सर यही गुजारिश रहेगी सरकार से कि इस ठेके को तुरंत प्रभाव से वहाँ उठाया जाए, ताकि हमारे स्थानीय निवासियों को कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की ना आए। खुला हुआ है और वो जो मेन उसकी ब्रांच है पंचपौड़ा जो गांव है उसके नाम पे वो वहाँ पे चल रहा है। हमारा सबसे पहले आपके माध्यम से ये प्रश्न है डिपार्टमेंट से कि क्या ऐसा पूरे हिमाचल प्रदेश में संभव है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जो डीपीएफ है उसमें क्या किसी भी तरह का कारोबार कोई कर सकता है? अगर कर सकता है तो आप ऐसा करो कि जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोगों के घर नहीं हैं या कहीं किसी ने बना रखे हैं, या आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जितनी भी सड़कों के आपने कॉन्ट्रैक्ट या प्लान रोके हुए हैं आप उनको आज क्लियर करो, क्योंकि आपकी नाक के नीचे, आपके आंखों के सामने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और डीपीएफ में एक ठेका चल रहा है और उसको धड़ाधड़ वहां से शराब बिक रही है, टैवरन चल रहा है, अहाता चल रहा है, वहां लोग बैठकर शराब पी रहे हैं, वहां लोग झगड़ रहे हैं, वहां हमारे जो गांव वासियों की महिलाएं बच्चे हैं उनके ऊपर कमेंट किए जा रहे हैं और हम लोग प्रशासन के पास दरखास्त लेके जा रहे हैं 27 अगस्त को, और आज तक उस दरखास्त के ऊपर कोई कॉन्क्रीट कार्रवाई